हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है आज का टॉपिक है हमारा पेडिग्री एनालिसिस। ओके, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था स्टूडेंट जो है मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें कि हमने देखा था कि जो है मेल भी जो है हेटेरोगैमेटी होता है, जो कि हमें पता ही था पहले से ही कि जैसे इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग में हमें पता ही था कि जो मेल होता है वो हेटेरोगैमेटी होता है, मीन्स कि उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा वाई क्रोमोसोम होता है। बट जो है पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था कि जो फीमेल होती है वो भी जो है क्या होती है, हेटेरोगैमेटी होती है। ठीक है, तो जिसमें एग्जांपल में हमने आपको बताया था कि जो है जेड और ZW टाइप का है। ठीक है, तो आज स्टूडेंट जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक जो कि है पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस का मतलब क्या है स्टूडेंट कि जो मेंडल थे, मेंडल ने जो है क्या किया था, प्लांट पर स्टडी करी थी। ठीक है, तो प्लांट पर स्टडी जब उन्होंने की थी तो प्लांट पर स्टडी करने के लिए उन्होंने प्लांट्स को लिया था, है ना। एक उन्होंने जो है टॉल प्लांट को लिया था और एक उन्होंने क्या किया था स्टूडेंट, ड्वार्फ प्लांट को लिया था। ठीक है, इस तरीके से जो है टॉल के लिए उन्होंने कैपिटल टी यूज़ किया था, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, है ना। तो दो प्लांट्स को उन्होंने सेलेक्ट किया और उनके बीच में क्रॉसिंग करा दी थी, है ना। तो प्लांट्स में ऐसा हम कर सकते हैं कि चलो हमने कोई भी दो कैरेक्टर लिए और उनके बीच में हम जो है अपनी मर्जी से जो है क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। बट अगर हम ह्यूमन की बात करें स्टूडेंट कि अगर हमें जो है ह्यूमन का जो है कोई भी जो है ह्यूमन पे एनालिसिस करनी है, तो हम उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि जो है भाई किसी भी टॉल मेल को लिया और उसकी किसी ड्वार्फ फीमेल से जो है ज़बरदस्ती उनमें मैटिंग करा सकते हैं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ ह्यूमन में। ठीक है, और तब कहें कि भाई हाँ हम इनके प्रोजेनी को देखना चाहते हैं कि क्या इनके प्रोजेनी टॉल ड्वार्फ का क्या रेशो होता है ना। तो ह्यूमन के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ह्यूमन के केस में क्या होता है स्टूडेंट कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें जो है क्या है, आप जो है प्लांट्स में तो हमने क्या किया था, दूसरी चीज़ की जो मेंडल जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो प्लांट्स में क्या था कि आपका जो है हम जो है क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और फिर तब उनकी F1 जनरेशन देख रहे थे और फिर F2 जनरेशन हम उनकी एनालिसिस कर रहे थे कि उनकी F1 जनरेशन में क्या प्रोजेनी हमें मिले थे। जैसे हमें अगर हमने टॉल और ड्वार्फ की बात करें तो इनमें हमें F1 जनरेशन में सारे टॉल मिले थे, है ना। और अगर हम F2 की बात करें तो हमें 3:1 मिला था, है ना। 3 टॉल मिले थे और एक ड्वार्फ मिला था, है ना। बट ह्यूमन के केस में क्या होता है स्टूडेंट कि हम जब एनालिसिस करते हैं तो हम पहले जो है मीटिंग होने देते हैं और देन उसके बाद जो है क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, यानी कि पहले जो है कोई भी अगर ह्यूमन की बात करें अगर हम, तो पहले उनमें मीटिंग होगी, देन उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट कि जो आपका क्या है, मीटिंग के बाद जो उनकी F2 जनरेशन होगी, फिर उस F2 जनरेशन का वेट करेंगे। ठीक है, F2 जनरेशन में देखेंगे कि वो जो है सपोज़ नॉर्मल है या फिर क्या उसमें मतलब जो है डिज़ीज़ है, इस तरीके से। ठीक है, और इसके बाद फिर जब उस F2 जनरेशन की फिर किसी के साथ मीटिंग होगी, ठीक है, जब मीटिंग होगी तो फिर उसके बाद उसको एनालिसिस करेंगे, है ना। तो ह्यूमन के केस में क्या है स्टूडेंट कि आफ्टर मीटिंग के बाद जो है हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, बट इसमें क्या था कि हम जो है क्या कर रहे थे, अपनी मर्ज़ी से हमने जो है दो ट्रेट, अलग अलग ट्रेट को जो है सेलेक्ट किया था, दो अलग अलग कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था, देन उसके बाद जो है क्रॉसिंग कर रहे थे। तो तब हम उसमें क्या कर देख रहे थे, अपना जो है रिज़ल्ट देख रहे थे, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो है पहले मीटिंग हो जा रही है, देन उसके बाद जो है फिर मीटिंग के बाद आप जो है उसके बाद में आप चीज़ें देख रहे हो। ठीक है, तो अगर ह्यूमन के केस में अगर कोई और डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसको एनालिसिस करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, पेडिग्री चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो जिसको जो है पेडिग्री एनालिसिस कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं पेडिग्री एनालिसिस में कि एक फैमिली ट्री बनाया जाता है और उस फैमिली ट्री को क्या किया जाता है कि जैसे पहले पेरेंट्स का देखा, ठीक है, फिर पेरेंट्स से जो है उनके F2 जनरेशन को देखा कि F2 जनरेशन में कैसे सन और डॉटर मिले, फिर F3 जनरेशन को देखा जाता है कि किस तरीके के सन और डॉटर मिले, फिर F4 जनरेशन को देखा जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्टूडेंट पेडिग्री एनालिसिस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट आपका कि एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन अ सेवरल ऑफ जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड द पेडिग्री एनालिसिस। यानी कि किसी भी एक फैमिली को क्या करना, उसका एनालिसिस करना, उनके ट्रेट को जो है सेवरल जनरेशन तक जो है उनके ट्रेट को जो है एनालिसिस करना, ये क्या कहलाता है, पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, तो जैसे सपोज अगर एग्जांपल में हम बात करें
तो स्टूडेंट जो है आपकी बुक में जो है इसको पेडिग्री एनालिसिस को करने के लिए जो है कुछ सिंबल का यूज़ किया जाता है। तो मैं वो सिंबल आपको बता देती हूँ आपके एनसीईआरटी बुक में जो कि गिवन है। तो स्टूडेंट जो है ये आपको सिंबल दिख रहे हैं। अगर आपको ये स्क्वायर बॉक्स अगर देखने को मिलते हैं, अगर आपको जो है ये स्क्वायर बॉक्स देखने को मिलता है, तो इस स्क्वायर बॉक्स का मतलब होता है कि ये क्या है, मेल है। ठीक है। अगर आपको इस तरीके का सर्किल मिलता है तो ये फीमेल का सिंबल होता है। ठीक है। और अगर आपको इस तरीके का सिंबल देखने को मिलता है, इसके बाद की जो सेक्स है वो अनस्पेसिफाइड है, मतलब कि इस सेक्स को आप नहीं पता कर पा रहे हो कि मेल है या फीमेल है ना, जो थर्ड जेंडर होता है। ठीक है। इसके बाद जो है अगर ये कलर से हैं, ये तीनों के तीनों इनके अंदर कलर फिल है, तो इसका मतलब ये क्या है, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं। ठीक, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं। इनका क्या मतलब हो गया कि ये ऐसे, जैसे सपोज ये वाला है तो ये किसके लिए था, मेल, तो ये मेल कैसा होगा, अफेक्टेड होगा, यानी कि कोई डिजीज होगी इसको। ठीक है। ये फीमेल के लिए सिंबल है, तो अब इसके अंदर कलर दिखा रखा जैसे रेड, तो क्या है, इसका मतलब ये फीमेल जो है अफेक्टेड है। और ये अनस्पेसिफाइड जो सेक्स है ये भी क्या है आपका, अफेक्टेड है किसी डिजीज को लेकर। ठीक है। ये इसका सिंबल हो गया कि अगर जो है अफेक्टेड है, जिसको डिजीज़ है, तो उस इंडिविजुअल के लिए जो है कलर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो है आपका ये मेल है और देन ये फीमेल है, और इनके बाद एक सिंगल लाइन इनको कनेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब होता है कि मेटिंग, इन दोनों के बीच में मेटिंग हो रही है। ठीक है। इसके बाद जो है अगर जो है वही आपका मेल और देन वही फीमेल लेकिन डबल लाइन हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि मीटिंग बिटवीन रिलेटिव। ठीक है। यानी कि किसी रिलेटिव के बीच में मीटिंग हो रही है, जैसे भाई बहन के बीच में मीटिंग हो रही है या फिर जो है कज़न के बीच में मीटिंग हो रही है, तो इसके लिए जो है डबल लाइन दिखाई जाएगी। ठीक है। अब ये क्या है, ये पेरेंट्स है ऊपर वाले, ये फादर है, ये मदर है, और उनसे दो बच्चे हैं जिसमें से कि एक डॉटर है और एक सन है। तो ये जो अगर ये वाला सिंबल है तो इसका मतलब क्या है कि ये पेरेंट्स है जो ऊपर है, और ये नीचे जो है क्या है, उनके बच्चे हैं। ठीक है। और अगर आपको इस तरीके से दिख रहा है कि यानी कि पेरेंट्स है और ये उनका जो है अफेक्टेड सन है। ठीक है। अफेक्टेड सन है। ठीक है। जो कि क्या है, जिसमें कि क्या होगी, कोई डिजीज़ होगी। ठीक है। और अगर इस तरीके से आपको दे रखा है, ठीक है, अनस्पेसिफाइड जो सन थे, और अगर उसके अंदर 5 लिखा हुआ, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या होगा कि उनमें जो है 5 सन जो है आपके जो है क्या है, अनअफेक्टेड हैं। ठीक है। ये क्या है, 5 जो अनस्पेसिफाइड जो सन वो थे सेक्स, वो क्या है, अनअफेक्टेड हैं। ठीक है। तो ये होता है स्टूडेंट जो है पेडिग्री एनालिसिस या पेडिग्री जब चार्ट बनता है तो उसके लिए इन सिंबल का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो अभी मैं आगे जब आपको जो है इनका दिखाऊंगी पेडिग्री एनालिसिस का, तो आपको इन सिंबल का याद रखना है कि मेल फीमेल के लिए या फिर जो है कलर किसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो अब स्टूडेंट जो है हम पढ़ते हैं अब अपना कि जो है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। ठीक है। कि आपका जो है ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, ये जेनेटिक डिसऑर्डर आपका कितनी तरीके का हो सकता है। ठीक है। एक होता है ऑटोसोमल, ठीक है, और एक होता है स्टूडेंट जो है सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट कि जैसे सपोज ये हमारे क्रोमोसोम है, ठीक है, ये मैं 3 सेट बना रही हूँ, और ये माना कि ये 1 से लेके 22 क्रोमोसोम है, 1 से लेके 22 पेयर्स हैं ये। ठीक है। अगर इनमें जो है कोई जीन अफेक्टेड है तो ये आएगा आपका ऑटोसोमल में। ठीक है। अगर हमें पता है ना कि जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनको ऑटोसोम्स कहते हैं, तो यानी कि अगर ये 1 से लेके 22 पेयर में जो है क्या है, कोई जीन अफेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर हो गया। ठीक है। क्योंकि जो ऑटोसोम्स वाले जो क्रोमोसोम है उनमें उनमें जो है कोई जीन अफेक्टेड है। ठीक है। जिसकी वजह से वो डिजीज़ कॉज हो रही है। ठीक है। अब अगर जो है 23 पेयर क्रोमोसोम में है, 23 वाले पेयर में है अगर, तो इसका मतलब वो कैसी डिजीज़ होगी, सेक्स लिंक्ड डिजीज़ होगी। ठीक है। तो क्या कहा हमने कि अगर 1 से लेके 22 पेयर के जो क्रोमोसोम है उनमें जो है क्या है, कोई गड़बड़ी है जीन में, तो इसका मतलब वो किस में आएगा, आपका ऑटोसोमल में आएगा। ठीक है। और अगर जो है आपका जो है 23 पेयर क्रोमोसोम्स में है, तो इसका मतलब जो है वो क्या होगा स्टूडेंट, आपका जो है सेक्स लिंक्ड होगा, क्योंकि वो सेक्स जो क्रोमोसोम्स है उनमें आपका जो है अफेक्टेड जीन है। ठीक है। जिसकी वजह से जो है डिजीज़ कॉज हो रही है। ठीक है। और इसमें से भी जो होता है ये सेक्स लिंक्ड में से भी ये क्या होता है,
आपका जो है एक्स लिंक्ड होती है, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम में जो आपका डिजीज़ होगा, ठीक है। अब जो है ऑटोसोमल भी दो तरीके का हो सकता है, एक होगा आपका डोमिनेंट और एक होगा रिसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट के केस में हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं, कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। इसके केस में क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल ए। रिसेसिव के लिए क्या होता है, हमें पता है ये स्मॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा सेक्स लिंक भी दो तरीके का होगा स्टूडेंट, आपका जो है डोमिनेंट और रिसेसिव। अगर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम जो है अफेक्टेड है तो दैट मीन्स ये डोमिनेंट है। अगर जब दोनों एक्स क्रोमोसोम जो है क्या होंगे, अफेक्टेड हैं, तो दैट मीन्स कि ये क्या है, रिसेसिव है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस का पैटर्न, कि हमने देखा कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा वो दो तरीके से हो सकता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम वाला भी हो सकता है और सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम वाला भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में जो है आपका डोमिनेंट भी होगा और रिसेसिव भी होगा। तो अब जैसे स्टूडेंट जो है हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस का, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि यहाँ पर ये जो है स्क्वायर हमने बना रखा है, ठीक है, ये मेल है और राउंड किसके लिए होती है, फीमेल के लिए, ठीक है। तो अब क्या है स्टूडेंट कि जो है इनकी जब क्रॉसिंग हुई, मेटिंग हुई है, तो मीटिंग के बाद इनके जो है 4 प्रोजेनी हुए हैं, मतलब, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब कैपिटल ए स्मॉल ए, तो क्या हमें पता है कि F1 जनरेशन में इनकी जो है, जो ये F2 जनरेशन आएगी, इसमें क्या आएगा हमेशा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। यानी कि ये F2 जनरेशन थी, जो F2 जनरेशन में हमें जो है चारों के चारों जो बच्चे मिले हैं, जो चारों के चारों चाइल्ड मिले हैं, वो क्या है, हमारे डोमिनेंट है ना। डोमिनेंट आपको दिख रहा है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, तो ये क्या हो गए, हमारे डोमिनेंट हो गए, ठीक है। अब हमने क्या कराया, इस डोमिनेंट की इनमें से एक बच्ची की जो है किसी मेल के साथ क्या करा दी, मीटिंग करा दी, ठीक है। अब इसकी मेल के साथ मीटिंग कराई तो क्या हुआ, हमें जो है ये रिजल्ट मिला, ठीक है। हमें क्या मिले, 3 बच्चे मिले, जिसमें कि ये एक डॉटर है, दूसरी भी डॉटर है और तीसरी क्या है आपकी, तीसरा क्या है आपका सन है, ठीक है। अब इसकी बात करें, जैसे सपोज हमने यहाँ पर कहा कि ये जो है जो मदर थी, ठीक है, ये क्या थी आपकी जो है अफेक्टेड थी, डिजीज़ था इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये अफेक्टेड थी, ठीक है। तो अब ये अफेक्टेड है, तो अफेक्टेड की कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट कि जब दोनों ही एलील आपके स्मॉल ए स्मॉल है, तो उस कंडीशन में जो है ये डिजीज़ कॉज करेगा, है ना। तो अब अगर हमने F1 F2 जनरेशन देखी, तो F2 जनरेशन में कहीं पे भी हमें रिसेसिव नहीं मिलता है ना, हमें F1 F2 जनरेशन में जो है क्या मिला, यहाँ पर डोमिनेंट मिला, ठीक है। F2 जनरेशन में हमें यहाँ पे क्या मिला, डोमिनेंट मिला, ठीक है। और जो है F3 जनरेशन में हमें क्योंकि एक जो है क्या मिला है, रिसेसिव कैरेक्टर मिला है, तो जहाँ पर स्मॉल ए आ गया, दैट मीन्स कि वो जो है आपका वो क्या करेगा, डिजीज़ कॉज करेगा, ठीक है। यह ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर तो ये क्या था, यहाँ पर ये जो थी, हमने जो एग्जांपल ले रखा था कि ये जो फीमेल थी ये क्या थी, इसमें जो है डिजीज़ था, और यहाँ पर जो इसका जो इसकी F2 जनरेशन आई थी, F2 जनरेशन में सारे जो चाइल्ड थे वो नॉर्मल थे, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल थी, ठीक है। लेकिन फिर जब हमने F2 जो चाइल्ड डॉटर थी उसकी जो है किसी मेल के साथ क्रॉसिंग कराई, तो फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो है हमें नेक्स्ट जनरेशन में जो है क्या मिला, हमें जो है एक जो है सन जो है वो कैसा मिला, रिसेसिव मिला, और जो कि रिसेसिव होना मतलब इसमें ये डिजीज़ होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेल था वो क्या रहा होगा स्टूडेंट, कैपिटल ए रहा होगा, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए वाला जो हमने पढ़ा है ना, डोमिनेंट के 2 टाइप हो सकते हैं, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम यहाँ पर ए लिया है तो कैपिटल ए, या फिर दूसरा क्या होता है कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए रहा होगा, तभी जाकर क्या हुआ, कैपिटल ए आपका बनता, ठीक है। आपका फिर जो है क्या बना, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, और फिर फाइनली जो है आपका क्या बना, स्मॉल ए। तो यहाँ पर जहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल आ गया, वो क्या हो गया आपका स्टूडेंट, वो हो गया आपका जो है रिसेसिव, और रिसेसिव का मतलब उसमें जो है वो डिजीज़ होगी जो कि क्या थी, मदर में थी, ठीक है, या फिर जो रिसेसिव कैरेक्टर में यहाँ पर हमारा था, ठीक है। तो ये हो गया इसका जो है एक रैंडम एग्जांपल, ठीक है, किसका, पेडिग्री एनालिसिस। तो ये जनरेशन है स्टूडेंट, ठीक है, ये F1 जनरेशन थी,
फिर ये उनकी नेक्स्ट जनरेशन, तो इसको हम F2 मान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट जनरेशन, तो हम इसको F3 जनरेशन मान रहे हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है एक रैंडम एग्जाम्पल पेडिग्री एनालिसिस को समझने के लिए, पेडिग्री एनालिसिस किस तरीके से होती है, ठीक है। अब आता है स्टूडेंट जो है हमारा नेक्स्ट जो है वो कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। कि हम जो है कैसे इनको जो है एनालिसिस करेंगे, ठीक है। कि ये जो पेडिग्री एनालिसिस है वो जो है डोमिनेंट का है या फिर जो है आपका रिसेसिव का है, ठीक है, या सेक्स लिंक्ड है या फिर जो है आपका क्या नेक्स्ट क्या था, सेक्स लिंक्ड में डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है, ओके। तो अब आते हैं स्टूडेंट जो है हमारा इन चारों में कि डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर जो है पेडिग्री एनालिसिस का जो है आपका जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, फिर है ऑटोसोमल रिसेसिव, फिर है सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट और फिर है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब होगा स्टूडेंट कि नेवर स्किप जनरेशन, यानी कि ये जो है आपको अगर जो है कोई पेडिग्री एनालिसिस दे रखा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, एक पेडिग्री एनालिसिस दे रखा है ये, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि फर्स्ट पॉइंट हमने क्या कहा कि नेवर स्किप जनरेशन, यानी कि ये कभी भी जनरेशन को स्किप नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर ये F1 जनरेशन में भी आपको अफेक्टेड दिख रहा है डॉटर, यहाँ पर आपको अफेक्टेड डॉटर और सन दोनों दिख रहे हैं, और यहाँ पर आपको जो है फिर क्या हो रहा है, जो क्या था आपका डॉटर है वो क्या हो रही है आपकी अफेक्टेड है। तो क्या हो रहा है कि जनरेशन स्किप नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका मेन है ये एनालिसिस करने का कि इसमें जो है डोमिनेंट होगा ऑटोसोमल या रिसेसिव, तो उसके लिए क्या है कि देखिए जहाँ पर जो है आपका मदर फादर जो है में से कोई भी या तो एक या फिर दोनों ही अफेक्टेड हैं। जैसे इस केस में तो स्टूडेंट जो है आपको दिखा रखा है कि एक ये पेडिग्री एनालिसिस बना रखा है, ये F1 जनरेशन मानो इसको, ठीक है, ये F2 मान ली, ठीक है, ये F3 मान ली और ये भी F3 हो गई, है ना। तो आप देख रहे हो कि जो F1 जनरेशन थी वो अफेक्टेड थी, F2 जनरेशन भी अफेक्टेड थी और F3 जनरेशन यहाँ पे नहीं थी, बट यहाँ पर तो क्या है अफेक्टेड है। तो नेवर स्किप जनरेशन, तो मतलब कि जहाँ पर जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, डिजीज़ जो है हर जनरेशन में पास ऑन हो रही है, दैट मीन्स कि ये कैसा है ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। दूसरा फीचर्स क्या है आपको किसी भी पेडिग्री एनालिसिस को जो है पेडिग्री चार्ट को एनालिसिस करने का, वो ये है कि मदर फादर में से या तो जो है दोनों ही अफेक्टेड हैं या कोई एक भी अगर अफेक्टेड है, ठीक है, तो उनके जो सन होंगे ना वो आपको जो है वो कैसे मिलेंगे, अनअफेक्टेड मिलेंगे, ठीक है। अनअफेक्टेड जो है आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो है क्या थी अफेक्टेड थी फीमेल, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इसके जो है क्या है 3 सन, बट यहाँ पर आपको इसको दिख रहा है कि सारे के सारे बच्चे इसके जो है क्या नहीं है डिजीज़ कॉज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जबकि कायदे से तो क्या होना चाहिए था कि जो मेल और फीमेल जब दोनों ही अफेक्टेड है तो ऑब्वियसली जो है जो चाइल्ड होगा वो भी अफेक्टेड होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो चाइल्ड जो है क्या होते हैं चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड पेरेंट्स माइट बी अनअफेक्टेड। क्या कहा हमने कि जो अफेक्टेड पेरेंट्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो अनअफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर जो हमें दिख रहा है वो अनअफेक्टेड है, अनअफेक्टेड है, ठीक है। ये हो गया इसका क्या नेक्स्ट की फीचर के आप इसको एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। और थर्ड जो है स्टूडेंट जो है मैंने यहीं पर जो है आपको जो है डायग्राम एक सिंपल सा समझाने के लिए दे रखा है कि ये सपोज़ कोई क्या है आपका जो है मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। और इनके जो है क्या कहा हमने कि ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब क्या है कि मेल फीमेल जो है डोमिनेंट है, डिजीज़ को लेकर डोमिनेंट है, बट जो चाइल्ड है वो क्या है अनअफेक्टेड हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब दोनों ही अफेक्टेड थे मदर फादर तो सभी बच्चों को भी होना चाहिए था, बट नहीं, जो चिल्ड्रन है वो बच्चा है वो अनअफेक्टेड है, ठीक है। भले ही एक है लेकिन एक तो जो है अनअफेक्टेड है, ठीक है। ये सेकंड थर्ड रीज़न हो गया आपको किसी भी पेडिग्री चार्ट को पता करने का कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अब रिसेसिव पे आते हैं स्टूडेंट। रिसेसिव पे क्या होता है कि जो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है यहाँ पर क्या होता है कि जो मेल और फीमेल होते हैं मेल और फीमेल हैं ये अनअफेक्टेड होते हैं, ठीक है, बट इनके जो चाइल्ड होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। तो ये इसका की फीचर है पहचानने का। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है कि चिल्ड्रन ऑफ
अनअफेक्टेड पेरेंट्स माइट बी अफेक्टेड। मतलब कि यहाँ पर पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं बट चिल्ड्रन क्या है, अफेक्टेड है। तो जहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिले दैट मीन्स कि वो क्या है, आपका ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री चार्ट है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट यहाँ पर है आपका एनसीईआरटी में गिवन है, ये देख रहे हैं आप, ये मेल का सिंबल है, ये फीमेल का सिंबल है, लेकिन आप देख रहे हो कि जो मेल और फीमेल है ये दोनों ही अनअफेक्टेड है ना, नॉर्मल है, लेकिन आप देख रहे हो कि इनका जो बच्चा है वो अफेक्टेड है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका ऑटोसोमल रिसेसिव। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, ये फीमेल थी और ये मेल था। अभी इसका जो है क्या हो गया, ये नॉर्मल पेरेंट्स थे बट इनका जो सन था वो क्या हो चुका है, अफेक्टेड है यहाँ पे। तो इससे आप पता कर सकते हो कि जहाँ पर पेरेंट्स जो है अनअफेक्टेड हैं बट जो है जो चाइल्ड हैं वो अगर अफेक्टेड हैं तो दैट मीन्स कि वो जो पेडिग्री चार्ट है वो किसका है, ऑटोसोमल रिसेसिव का है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट आपका जो है सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या होता है स्टूडेंट कि जो है ये मेल का जो एक एक्स क्रोमोसोम होता है ये क्या होता है, इसी में जो है क्या है आपका डिजीज कॉज कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, अफेक्टेड है आपका, ये एक्स क्रोमोसोम ही जो है मेल का अफेक्टेड है। तो जब जो है सेक्स लिंक डोमिनेंट होता है ना तो मेल क्या होता है आपका जो है अफेक्टेड होता है, मेल क्या होता है, अफेक्टेड होता है। ठीक है, अब ये मेल अफेक्टेड होता है बट ये मेल जो चाइल्ड होता है उसको अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, जो मेल चाइल्ड होता है इसका, जो मेल जो सन होता है इसका, वो हमेशा क्या होता है इसका कभी भी जो है फादर जो है अपने सन को जो है डिजीज़ नहीं क्या करता है, पास करता है। ठीक है, ये क्या करता है, अपनी जो डॉटर होता है उनको जो है क्या बना देता है, अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर आप देखें कि फादर के अफेक्ट होने से क्या हुआ है कि जो डॉटर्स थी सिर्फ वो अफेक्ट हुई हैं। ठीक है, और जो आपका क्या था, सन था वो नॉर्मल था। ठीक है, तो आप इसका अगर वैसे भी चार्ट बनाकर देखो तो भी आपका क्या आएगा कि यहाँ से एक्स आया, यहाँ से एक्स आया, फीमेल बनी तो एक एक्स ये वाला आ गया, तो यानी कि ये जो है अफेक्टेड डॉटर है। यहाँ से फिर ये एक्स आया, यहाँ से ये एक्स आया तो ये भी अफेक्टेड डॉटर हो गई। यहाँ से एक्स आया, यहाँ से वाई आया, तो मेल जो बनेगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि ऑल डॉटर अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड, यानी कि जो अफेक्टेड फादर है वो सभी डॉटर्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, डिजीज नेवर बी पास फ्रॉम फादर टू सन, डिजीज कभी भी जो है फादर से सन में नहीं जाती है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का आपको पेडिग्री चार्ट दिखे तो इसका मतलब वो क्या है, सेक्स लिंक डोमिनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट जो है आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव का मतलब होता है कि मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल, यानी कि यहाँ पर जो मेल होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं देन फीमेल में। ठीक है, तो इसका एक वो है कि इसमें जो पैटर्न बनता है वो बनता है कैसा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या बनता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब होता है स्टूडेंट कि जहाँ पर क्या है कि जो अफेक्टेड फादर है वो क्या कर रहा है, वो जो है अपने जो सन है उनको नहीं अफेक्ट कर रहा। ठीक है, बट अपने जो है क्या कर सकता है, ग्रैंड सन को अफेक्ट करता है। कैसे, माना कि ये अफेक्टेड फादर है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसके जो सन हुए वो कैसे हुए, नॉर्मल हुए, बट इसकी जो डॉटर हुई वो कैसी हुई, कैरियर। ठीक है, कैरियर का मतलब जिनके पास की एक एक्स क्रोमोसोम है जो कि क्या है, अफेक्टेड है, क्योंकि फीमेल में तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम होती है, एक एक्स क्रोमोसोम ऐसा है जो कि अफेक्टेड है। तो जिसमें कि एक ही एक्स क्रोमोसोम को इस तरीके से सिंबल से दिखाया रहेगा डॉट से, इसका मतलब वो कैरियर होता है। ठीक है, और अगर दोनों ही दिखा दें ऐसे तो तब वो क्या होता है, इस तरीके के सिंबल से दिखा दें, दोनों के ऊपर ही डॉट लगे होंगे तो तब वो क्या होगी, अफेक्टेड डॉटर होगी, है ना। तो क्या है कि अफेक्टेड फादर ने जो है कैरियर फीमेल को क्या किया, डिजीज़ अपनी जो है पास करी, और फिर जो कैरियर फीमेल थी उसने जो है क्या की, अपने क्या की, जो ग्रैंड सन है इस अफेक्टेड फादर का, उसके ग्रैंड सन को क्या करी, डिजीज़ कॉज कर दी। तो क्या हुआ कि अफेक्टेड फादर से कैरियर फीमेल बनी और कैरियर फीमेल ने फिर फर्दर जो है अपने जो है
जो उसके जो बच्चे होंगे, उसका जो लड़का होगा, उसको उसने क्या किया, डिजीज़ कॉज किया, ठीक है। और अगर हम इस अफेक्टेड फादर की बात करें तो अफेक्टेड फादर ने जो है अपने सन को तो नहीं डिजीज़ ट्रांसफ़र की, बट जो है अफेक्टेड फादर ने अपने ग्रैंड सन को डिजीज़ पास करी, ठीक है। कैसे? क्योंकि उसने कैरियर फीमेल जो डॉटर पैदा की थी, इस वजह से, है ना। तो ये है क्रिस क्रॉस पैटर्न का मतलब, क्रिस क्रॉस पैटर्न इसको कहा जाता है, ठीक है। अब आते स्टूडेंट जो है हम अपना ऑटोसोमल डोमिनेंट का एक एग्जांपल लेकर। तो स्टूडेंट जो है मैंने क्या कहा था कि ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब जहाँ पर मेल और फीमेल क्या है, आपके दोनों ही जो है क्या है, अफेक्टेड हैं, बट जो है उनके जो सन हैं वो कैसे होते हैं, अनअफेक्टेड होते हैं। तो दैट मीन्स ये क्या होगा आपका स्टूडेंट, एग्जाम्पल किसका है ये, ऑटोसोमल डोमिनेंट का, है ना। ऑटोसोमल डोमिनेंट में तो हमने कहा था स्टूडेंट कि जो अफेक्टेड जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो सन होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी सन भी नहीं कहेंगे, सॉरी, उनके जो चाइल्ड होते हैं वो अनअफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट का, और एक मैंने जो आपको एनसीईआरटी का दिखाया, ठीक है। सेकेंड है आपका हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव में स्टूडेंट हमने यही कहा था कि जो अनअफेक्टेड पेरेंट्स होते हैं उनके जो है अफेक्टेड जो है चाइल्ड होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों के दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं, बट इनका जो चाइल्ड है ये जो डॉटर है वो अफेक्टेड है। तो दैट मीन्स कि ये क्या हो गया आपका ऑटोसोमल रिसेसिव, है ना। ये थर्ड का एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको स्टूडेंट जो है किसने बताया था, एनसीईआरटी में बताया था, ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है आपका सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट में हमने क्या कहा था स्टूडेंट कि जो क्या होती है आपकी सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या होगा स्टूडेंट कि जो आपका फादर है, ठीक है, वो कभी भी जो है सन को क्या नहीं कराता, डिजीज पास नहीं कराता। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फादर है जो कि अफेक्टेड है और ये उसका क्या है, सन है। तो आप देख रहे हैं कि ये सन जो है अनअफेक्टेड है, ठीक है, बट जो डॉटर है ये क्या है, अफेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सेक्स लिंक्ड क्या है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो गया, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट वाला हो गया, थर्ड केस हो गया हमारा, ठीक है। ये तो इस तरीके से इसका पेडिग्री एनालिसिस चार्ट होगा। हालांकि स्टूडेंट जो है आपके 12th के सिलेबस में जो है सिर्फ जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव का ही दे रखा है चार्ट, बाकी किसी का दे भी नहीं रखा है। और आपके जो है यूके बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है कभी पेडिग्री एनालिसिस का जो चार्ट है उसको एनालिसिस करने के लिए नहीं पूछा गया कि जो है आप चार्ट देकर बताएं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अभी तक तो कभी पूछा नहीं गया है। और आपके क्योंकि सिलेबस में सिर्फ ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव का है, तो आपको उसको उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, है ना, कि ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव का एटलीस्ट आप पेडिग्री चार्ट जो है ईजिली जो है रिकॉग्नाइज कर सको कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। बट जो है सेक्स लिंक डोमिनेंट और सेक्स लिंक रिसेसिव भी क्योंकि है, बट आपका इसको कहीं पे भी पेडिग्री चार्ट नहीं दे रखा, बट ठीक है इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या कहा हमने, सेक्स लिंक डोमिनेंट में क्या होगा कि जो अफेक्टेड फादर होगा वो कभी भी सन को अफेक्ट नहीं करेगा, सन क्या होगा उसका, नॉर्मल होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सन नॉर्मल है, ठीक है। बट जो डॉटर है वो क्या है, ये जो डॉटर है DAUGSTR, जो डॉटर है वो कैसी है, अफेक्टेड है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा तीसरा केस हो गया सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अब आते हैं फोर्थ केस में, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में, है ना। तो इसमें क्या कहा था स्टूडेंट हमने कि जो है मेल होते हैं वो क्या होते हैं, मोर अफेक्टेड होते हैं देन फीमेल, है ना। यही तो हमने कहा था कि मेल आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल। और दूसरा क्या था, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न देखने को मिलता है। तो देखो एक तो ये कि मेल आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल, आपको इस पेडिग्री एनालिसिस में कहीं पर भी फीमेल जो है अफेक्टेड नहीं दिख रही है, दोनों के दोनों जो अफेक्टेड हैं वो क्या हैं, मेल हैं। तो इससे भी पता चल जाता है कि ये कैसा आपका पेडिग्री चार्ट है, आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव का है ना, किसका है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। और सेकंड क्या था स्टूडेंट जो है, ये है हमारा फोर्थ केस, ठीक है। सेकंड क्या था इसको रिकॉग्नाइज करने का, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव को, कि जो है जो अफेक्टेड फादर होता है वो क्या करता है, कैरियर जो है क्या करता है, जो सन होंगे उसके वो तो नॉर्मल होंगे, ये भी नॉर्मल सन है, ये भी नॉर्मल सन है, ठीक है। इसका मतलब इसकी जो क्या थी, ये जो थी
ये जो डॉटर थी ये कैसी रही होगी स्टूडेंट, कैरियर रही होगी, ठीक है। अब ये कैरियर थी तभी जाकर जो है ये जो आपको सन मिला ये कैसा मिला आपको, अफेक्टेड मिला, ठीक है। तो दूसरा रीज़न ये है आपका जो है इसको पहचानने का कि ये रिसेक्स लिंक रिसेसिव है या डोमिनेंट है, ठीक है। तो पहला क्या बताया हमने कि मेल आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल, तो हम इस चार्ट में देख रहे हैं कि कहीं पर भी फीमेल हमें अफेक्टेड नहीं दिख रही, अगर ये है भी तो ये कैरियर ही है आपकी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि जो है आपको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिलता है, मतलब कि जो फादर है वो कभी भी जो है सन को जो है डिजीज़ ट्रांसफ़र नहीं करता है, फादर से जो है कैरियर डॉटर मिलती है, और जो कैरियर डॉटर होती है देन वो जो है जो ग्रैंड सन होगा इस फादर का उसको जो है अफेक्ट करता है, ठीक है, उसमें डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट जो है आपके जो है क्या कहें इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर या फिर जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स की जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमें किस किस तरीके से देखने को मिल सकता है। तो हमने कहा कि ऑटोसोमल होगा और सेक्स लिंक्ड होगा। ऑटोसोमल में भी दो टाइप का होगा कि डोमिनेंट होगा या रिसेसिव, और जो है आपका नेक्स्ट जो है सेक्स लिंक वो भी दो टाइप का हो सकता है कि ये जो है आपका डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ओके। तो इसमें स्टूडेंट जो है दूसरे दिन हम पढ़ेंगे इसको जो है कि इसमें कौन कौन सी डिजीज़ होती है, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल जो है रिसेसिव का आपका जो है एनसीईआरटी में जो है डिजीज़ दे रखी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव की डिजीज़ दे रखी है आपकी हीमोफीलिया, ठीक है, और कलर ब्लाइंडनेस। तो अगर हम जो है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो इनमें जो है क्या है, ये आपकी कैसी डिजीज़ हैं, आपकी जो है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ हैं, ठीक है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़, ठीक है। और अगर हम जो है उसकी बात करें ऑटोसोम रिसेसिव की, ऑटोसोमल रिसेसिव की अगर हम बात करें तो ऑटोसोमल रिसेसिव में स्टूडेंट जो है आपके एक डिजीज़ का नाम दे रखा है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। तो इसके अलावा भी जो है ऑटोसोमल रिसेसिव में एक और डिजीज़ आपकी एनसीईआरटी में गिवन है जिसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। तो ये जो है आपकी जो है क्या बताइए हमने स्टूडेंट जो है आपको याद रखना है कि जो है आपकी जो है एनसीईआरटी में एक डिजीज़ दे रखी है, दो डिजीज़ आप मान के चले, एक दे रखी है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का कहीं पर भी जो है एनसीईआरटी में नहीं जो है उसको मेंशन कर रखा है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस का भी आता है, ठीक है। तो सेम जैसे आपका हीमोफीलिया का बनेगा उसी तरीके से कलर ब्लाइंडनेस का भी जो है आपका क्वेश्चन बनेगा। तो हीमोफीलिया जो है वो होती है आपकी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़। ऑटोसोमल रिसेसिव में आपकी दो डिजीज़ दे रखी है, एक है सिकल सेल एनीमिया और दूसरी है स्टूडेंट जो है आपका फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। तो इन डिजीज़ के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब आते स्टूडेंट जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा जो है म्यूटेशन, ठीक है। क्या कहा स्टूडेंट हमने, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का मतलब हो गया स्टूडेंट कि सडन चेंज इन जीन, ठीक है, अ सडन चेंज इन जीन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहा हमने कि जो म्यूटेशन होता है वो क्या होता है स्टूडेंट कि अ सडन चेंज इन जीन, यानी कि जो जीन में जो है आपका अचानक से होने वाला जो परिवर्तन है उसको क्या कहते हैं, जीन कहा जाता है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हो कि जेनेटिक मटेरियल के अ सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। तो क्या कहा हमने, अ सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में अचानक से होने वाला जो चेंज होता है स्टूडेंट उसको क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, उसको म्यूटेशन कहा जाता है, ठीक है। अब जो है ये म्यूटेशन जो हो रहा है वो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन जो कॉज करता है उनको जो है कहा जाता है म्यूटाजन। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, म्यूटाजन। तो म्यूटाजन क्या हो गया, एनीथिंग विच कॉज म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटाजन्स, यानी कि वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से जो है म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में, उनको क्या कहेंगे हम, म्यूटाजन कहेंगे, ठीक है। पहले तो म्यूटेशन पे आइए स्टूडेंट जरा दोबारा कि अ सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, यानी कि स्टूडेंट जो है हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या पड़े हुए हैं स्टूडेंट, क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, कितने पेयर,
आपके जो है 23 पेयर्स जो है क्या पड़े हुए हैं, क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं। अब किसी भी क्रोमोसोम को आप उठाकर ले लो तो हर क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, आपका डीएनए पड़ा हुआ होता है। तो क्रोमोसोम बेसिकली क्या होता है, डीएनए होता है और देन उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होंगी, ठीक है। और जो डीएनए होगा, डीएनए में भी क्या होगा, कुछ सेगमेंट होंगे। सपोज ये डीएनए है तो डीएनए में भी सपोज ये सेगमेंट है, ठीक है। जैसे कि हमने इसको नाम दे दिया कि ये जीन है ए, ये जीन बी है, ठीक है। तो अब जो है ये या तो इस जीन में कुछ चेंज आ गया, इस जीन में कुछ परिवर्तन आ गया, या इस वाले जीन में कोई परिवर्तन आ गया, तब म्यूटेशन हो सकता है। या पूरा का पूरा जो है क्रोमोसोम में क्या आ गया, चेंज आ गया, तो म्यूटेशन कहलाएगा वो भी, ठीक है। तो आपका जो है वो भले ही जीन में हो रहा हो चेंज, या फिर जो है पूरा का पूरा क्रोमोसोम में ही चेंज हो रहा हो, तो इन दोनों ही केस में हम कहेंगे कि क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, ठीक है। अब ये म्यूटेशन किस वजह से हुआ है, या कि जिसकी वजह से म्यूटेशन हो रहा है उसको क्या कहते हैं, म्यूटाजन कहते हैं। तो एनीथिंग विच कॉज म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटाजन, यानी कि जो भी जो है म्यूटेशन कॉज करता है उसको कहते हैं म्यूटाजन। तो म्यूटाजन दो तरीके का होता है स्टूडेंट, एक होता है आपका फिजिकल और एक होता है आपका केमिकल, ठीक है। तो फिजिकल में क्या हो गया कि जहाँ पर फिजिकल एनर्जी के ज़रिए जो है आपका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें जो है चेंज आ गया, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आती हैं स्टूडेंट जो है रेज़। तो रेज़ में जो है स्टूडेंट आपने सुना होगा कि जो यूवी रेज़ होती हैं या जो गामा रेज़ होती हैं, ये हमारे स्किन के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, क्योंकि ये हमारे स्किन में जहाँ पर भी पड़ती है तो वहाँ पर ये हमारी जो है स्किन को पेनिट्रेट करके सीधे ये रेज जो है हमारे जेनेटिक मटेरियल तक पहुंच जाती है, और जिसकी वजह से जो है ये हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको डिस्टर्ब कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो नॉर्मल सेल होती है वो भी जो है क्या हो जाती है, कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो कैंसर जो है, कैंसर सेल जो है स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि वो कहीं से पैदा होती हैं, वो हमारी नॉर्मल सेल ही होती है। और किसी जो है आपका जो है म्यूटेशन के कारण जो है वो क्या होती है, कैंसरस सेल में जो है बदल जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसका जो है वो जो अगर सपोज़ अगर हम फिज़िकल की बात करें कि फिज़िकल म्यूटेशन होता, यानी कि कोई यूवी रेज़ थी या गामा रेज़ थी जो कि हमारी स्किन को पेनिट्रेट करते हुए हमारे जेनेटिक मटेरियल तक पहुंचे, और उसने हमारे डीएनए का कुछ सेगमेंट को जो है क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया या डिस्टर्ब कर दिया। तो हमारा क्रोमोसोम का, हमारा जीन का जो है डिस्टर्ब होना मतलब म्यूटेशन कॉज होना, ठीक है। तो ये हो गया फिजिकल में, जिसमें आती है आपकी यूवी रेज और गामा रेज, ठीक है। म्यूटेशन अगर केमिकली हो रहा हो तो जो है दूसरा हो सकता है हमारा म्यूटेशन क्या मतलब केमिकल। तो केमिकल की वजह से भी जो है आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसमें जैसे आपने टोबैको को सुना होगा स्टूडेंट की, जो जिसमें तंबाकू होता है, चाहे वो जो स्मोक करने वाले हों या चाहे वो आपका जो है मसाला खाने वाले हों, तो उसमें टोबैको होता है, उसमें एक केमिकल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, माउथ और लंग्स कैंसर को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट जो है आज का आपका जो है म्यूटेशन, जिसमें कि हमने म्यूटेशन का मतलब समझा कि अ सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, यानी कि हमारे जेनेटिक मटेरियल में थोड़ा सा भी जो है अगर चेंज हो गया तो वो म्यूटेशन कॉज करता है। अब म्यूटेशन कॉज जिसके कारण हो रहा है, ऐसा क्या कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हमारी जो है जो सेल होती है जो कि नेकेड आई से दिखती भी नहीं है, जिसके लिए कि माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, और ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो इतने बारीक लेवल पर जाकर हमारे जेनेटिक मटेरियल को डिस्टर्ब कर देती है। तो उनको क्या कहा हमने, म्यूटेशन का। म्यूटेशन दो तरीके का होगा, फिजिकल और दूसरा एक फिजिकल के ज़रिए, एक केमिकल के ज़रिए, ठीक है। जैसे सपोज़ स्टूडेंट जो है किसी चीज़ को अगर सपोज़ हमें जो है सपोज़ कोई भी चीज़ है, सपोज़ कोई पिलो है, अगर हमें उसको डिस्ट्रॉय करना है तो एक तो हम उस पर फिजिकल फोर्स लगाकर उसको जो है क्या करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अपनी एनर्जी लगाकर, ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि हम केमिकल का यूज़ करके जो है उसको बर्न करने की कोशिश करेंगे। तो सेम वैसी है कि म्यूटेशन दो तरीके का होगा, एक फिजिकल जहाँ पर कि जो है यूवी रेज और गामा रेज इतनी ज़्यादा इनमें एनर्जी है कि ये हमारे जीनोम को, हमारा जो जेनेटिक मटीरियल है उसको ही डिस्टर्ब कर दे रही है। और दूसरा केमिकल होता है, केमिकल भी क्या होता है, ये हमारे जेनेटिक मटीरियल को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका म्यूटेशन और म्यूटेशन। अब नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की म्यूटेशन कितने टाइप का होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।